जितने भी हमारे इंटेलिजेंस के चीफ है, मेरा उनसे निवेदन है, आप इस्तीफा दे दीजिए। आपको पता ही नहीं है कि आपके इलाका में इतना भीड़ जमा होने वाला है, इतना बड़ा मारपीट होने वाला है, इतना बड़ा घटना घटने वाला है, लोगों का संवैधानिक मौलिक अधिकार का हनन होने वाला है। हाल में यहाँ पे आया हूँ पीड़ितों से मिलने के लिए। लगभग 3 से 4 पेशेंट जो है इतने सीरियस है कि वो बात तक नहीं कर पा रहे। सुनाई में आ रहा है बहन रामवती नाम की एक महिला है जिसके गले को दबाते हुए, रौंदते हुए उसको मारा गया। हाथ उसका उठ नहीं रहा है, कमर के नीचे उसका शरीर मूव नहीं कर रहा है। और भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको सीटी स्कैन और एक्सरा तक का आवश्यकता पड़ गया है। वर्तमान छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार से भी मैं प्रश्न करना चाहूँगा आदरणीय गृह मंत्री जी से कि आज पुलिस बल के सामने जिस प्रकार से कानून का धज्जियां उड़ा है, जिस प्रकार से मारपीट हुआ है और वहां पुलिस उस हमले को कंट्रोल करने में जो नाकामी हासिल हुआ है, ये एकदम चिंता का विषय है। अगर आज पुलिस अपने ही जुडिशियल एरिया में माहौल को कंट्रोल नहीं कर सकते, लोगों को कानून का पाठ नहीं पढ़ा सकते, उनको कानून हाथ में लेते हुए खुलेआम देख सकते हैं, कारण कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता सामने आपके पास कितना भीड़ है, क्या हथियार लेके खड़े हैं, आप ड्यूटी करने के लिए हैं, आप रक्षा करने के लिए, आपका काम है रक्षा करना, और आप यहाँ विफल हो गए हैं तो आपको पद छोड़ देना चाहिए। और यहाँ के इंटेलिजेंस के ऊपर भी हम प्रश्न उठाते हैं। अगर इतना बड़ा भीड़ जो जमा हुआ है, एक दिन में तो नहीं हुआ, आप 14 लोग को मारने के लिए हजारों की भीड़ में आ गए, ये कैसा इंटेलिजेंस है हमारा? आप जितने भी हमारे इंटेलिजेंस के चीफ है, मेरा उनसे निवेदन है, आप इस्तीफा दे दीजिए। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि किस प्रकार उन बेरहम लोगों ने मसीही भाई बहनों को बेरहमी से पीटा और जानलेवा हमला किया, लेकिन इस बात को पुलिस प्रशासन देखती रह रही है। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है इस बात को वो देख रही है और भवानी भाई ने मुंह तोड़ जवाब दिया, अगर तुमको ड्यूटी करना नहीं आता है, तुमको लोगों को कंट्रोल में करना नहीं आता है, तो अपनी नौकरी छोड़ दीजिए। सचमुच में मेरे प्रियो, इन बेरोजगार लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है। ये लोगों को बेरहमी से पीटा गया है, इन लोगों को मारा गया है और यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भी उनको भर्ती कराना पड़ा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बात रही हमारे मसीही भाई बहन जो पीटे गए हैं, जिन्हें मारा गया है, प्रभु ने उन्हें बहुत बड़ा प्रतिफल दिया है, क्योंकि वचन कहता है धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के कारण भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर पिता उनके लिए बहुत बड़ा इनाम रखा हुआ है। लेकिन उन विरोधियों को मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो प्रभु यीशु मसीह के लोगों के ऊपर हाथ उठाया है, जो यीशु मसीह के लोगों के ऊपर बेरहमी से पीटा है, आप लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपने उन लोगों को नहीं बल्कि परमेश्वर के आंखों की पुतली को छुआ है, और जो आंखों की पुतली को छूता है प्रभु उसको दंड देता है। परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। जिन्होंने भी प्रभु के लोगों को मारा पीटा है, उनकी हालत अब बद से बदतर होने जा रही है। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि इन प्रियों को जो मारा पीटा गया, प्रभु उन्हें चंगाई देगा, उन्हें बड़ा प्रतिफल देगा। लेकिन जिन्होंने मारा, उनका कोई कह नहीं सकता उनका क्या हाल होगा, ये परमेश्वर जानता है। उन्होंने जो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को मारा, प्रभु उसका बदला जरूर देगा। और मैं इन विरोधियों को कहना चाहता हूं कि आप इन प्रिय भाई बहनों को मार के पीट के आपने ये सोचा होगा कि हम मसीहत को। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। प्यारे परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आज मैं आपके पास परमेश्वर के उस ध्यान देने वाली बातों के ऊपर गौर करना चाहता हूँ जो आप लोग जानते भी हैं, परंतु वो चीज हमें दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि ये मेरा अनुभव है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम परमेश्वर के जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन के अंदर हमारे जीवन को बदलता हुआ हम देख पाते हैं, और उसी कारण हम जब मसीह बन जाते हैं तो परमेश्वर की योजना की तरफ हमारा हृदय और हमारा मन उसी तरफ जाता है। चाहे हम ना चाहें तो भी हमारी आत्मा परमेश्वर को ढूंढती रहती है। परंतु होता क्या है, मैं जो चीज आपको ध्यान देने वाली बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब हम नाना प्रकार की बुराइयों में पड़ जाते हैं, नाना प्रकार के कठिनाइयों में रहते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं, उसका जवाब नहीं मिलता। परंतु क्यों? जबकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान दी है, वो क्रूस पर उसने लहू बहाया इसी दिन के लिए कि हम लोग ये ना कहते रहे कि हमारी जिंदगी कब बदलेगी, और ये ना कहते रहे कि ये रोग हमारे कब ठीक होंगे, और ये ना कहते रहे कि हमारे लिए ये व्यक्ति प्रार्थना करेगा तो हम चंगाई को पाएंगे। ये सब चीज का उत्तर हमारे अंदर ही है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जब चुना था तो उसने हमें ये नहीं देखा था
कि हम किस रूप में हैं, किस स्वभाव में हैं और किस प्रतिक्रियाओं पर जीवन जी रहे हैं, परंतु उसने हमारे हृदय को जांच लिया था। उसने हमें हमारी माता के गर्भ से वचन के अनुसार हमें चुन लिया गया था। परंतु आज हम इस संसार में भटके हुए हैं। हम लोग परेशान हैं, हम लोग अपनी आत्मा को शांत नहीं कर पा रहे हैं। पर उसका कारण क्या है? हम क्यों अवेयर नहीं हो पा रहे? क्यों हम अपनी प्रार्थनाओं को पूरी तरह से होते हुए नहीं देख पा रहे? इन सब के ऊपर मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूँ जिस पर आप ध्यान देंगे और परमेश्वर के जीवन में अपनी सफलताओं को, अपने छुटकारे को और अपने उद्धार को पा लेंगे। तो मेरे भाई बहनों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको वो वचन के द्वारा बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा आप पहले से छुड़ाए गए हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि आपको सब पता है, परंतु मेरा बताने का फर्ज है। तो जो आज चारों तरफ विषय चल रहा है, धर्मांतर जो चल रहा है, सर्विसेज के बारे में, जो पास्टर ही पास्टर के ऊपर उंगली उठाया जा रहा है, जो आज चल रहा है, आप देख पा रहे हैं कि हम लोग जब मसीहत में आ गए हैं तो हम खुल के क्यों नहीं जी पा रहे, हम खुल के क्यों नहीं बोल पाते, हम अपनी बात, अपना प्रचार, जो हमारी आत्मा हमें बोलने को रोज रोज कोसती है और हम अपने घर में ही परमेश्वर का प्रचार नहीं कर पाते। मैं देखता हूँ कि बहुत से घरों में परमेश्वर की बात को रखने के लिए भी इंसान मौके को देखता है, परंतु ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि हम वचन को पढ़ नहीं रहे हैं, हम वचन पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। हम प्रार्थना तो करते हैं परंतु वचन में नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जो वचन पे चलेगा वही उद्धार पाएगा। जिस तरह यीशु मसीह ने जब उसकी परख हुई तो उसने सिर्फ यही कमांड की कि लिखा है कि जब उसकी रोटी की परीक्षा हुई, उसे राजवैभव दिखाने की बात हुई और उस पर ये बातें कही गई कि तू दंडवत कर और तुझे सब कुछ मिल जाएगा। उसी प्रकार आज हमारी संसार में परख हो रही है। वो हमें बीमारियों में मिल रही है, वो हमें लाचारियों में मिल रही है, वो हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, आपस में हम लोग लड़ रहे हैं। ये सब एक ही चीज का उदाहरण है कि हम अपना उद्धार क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि हम वचन पर कमांड नहीं कर पा रहे। हमें वचन को सुनना भी है और वचन को बोलना भी है। हमें सुनने वाले कान तैयार करना है और देखने वाली आंखें। हमें बोलने वाला जीव जो हमारे वचन के ऊपर और हमारे परमेश्वर की हर एक बात को सुनता है और परमेश्वर की हर बात को कहने वाला हो। लीडर होके चलने वाला बनना है, हमें वचन पर अमल करने वाला बनना है। तभी हम परमेश्वर की संतान और परमेश्वर के कामों को होता हुआ देखेंगे। यही हमारा जीवन है। अगर हम वचन को पढ़ेंगे और वचन पर चलेंगे तो मेरे भाई बहनों, आप जो प्रार्थना करेंगे वो सब पूरी होगी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जय मसीह।